Hi my all dear students, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. How are you all? Hopefully you all would be good. तो आज के सेशन में हम लोग यूज ऑफ सिंस एंड फॉर स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी किया था और वहीं पर हमने आपको बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंस और फॉर को स्टडी करेंगे, क्योंकि जो सिंस और फॉर है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों टेंस में ये यूज होगा। तो वहां पर तो हमने ओरली आपको बता दिया था, बट टुडे वी विल रीड। आज हम पढ़ेंगे फिर से सिंस और फॉर का यूज डीपली। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिंस और फॉर का मतलब होता है हिंदी में से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, लेकिन कहां पर से के लिए हम सिंस और कहां पर हम से के लिए फॉर का यूज करेंगे। लेट्स सी यूजेस ऑफ फॉर। पहले हम फॉर का यूज देखते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं अगर हिंदी में से आया है तो। अब यहां पर ये बात आती है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है क्या, पीरियड ऑफ टाइम है क्या। तो देखिए जो भी आपका जैसे डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम ये होते हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, यानी एक बिंदु होता है, पॉइंट आपको दिया होता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, अवधि जैसे मिनट्स, सेकेंड्स, वीक्स, ईयर्स ये हैं, तो ये आपके पीरियड ऑफ टाइम होंगे। तो इन्हीं को हमने लिखा है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट फॉर प्लस एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब 1 2 3 5 10 कोई भी आपको नंबर दिया होगा, तो फर्स्ट हम फॉर लिखेंगे प्लस एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा 1 2 3 जो भी आया होगा उसे लिखेंगे। आफ्टर दैट मिनट्स होगा तो मिनट्स, सेकेंड्स होगा तो सेकेंड्स, डेज होगा तो डेज, वीक्स होगा तो वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स एंड सेंचुरीज। ये आपका कोई भी आ सकता है। मतलब अगर मिनट्स है, सेकेंड्स है, डेज है, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर्स है, ये सभी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर का यूज करेंगे से के लिए। एज जैसे फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डिकेड्स, फॉर 2 सेंचुरीज। तो इसमें से कुछ भी आएगा। अगर मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, वीक्स है तो हम क्या यूज करेंगे से के लिए, फॉर का यूज करेंगे, ना कि सिंस का यूज करेंगे। नंबर 2 एज एग्जाम्पल मैंने दिया है फॉर 2 मिनट्स, फॉर एन आवर, फॉर 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड से, फॉर 5 डेज 5 दिनों से, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से। यानी ये एग्जाम्पल हैं, हमने हर सभी के साथ फॉर का यूज किया है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया है 2 3 एंड 2 2 4 10 ये जो दिए हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, तो हम इन सभी के साथ में क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। या फिर ये तो आपको संख्या जो है वो एक से ज्यादा दी गई है, 2 दिनों से, 10 घंटे से, या फिर 10 मिनट से, 4 घंटे से, तो यहाँ पर हमने संख्या जो हमारी है वो एक से अधिक है, इसीलिए मिनट्स, सेकेंड्स, वीक्स, मंथ्स दिया गया है। लेकिन 1 महीने से, 1 मिनट से, 1 सेकेंड से, 1 घंटे से, तो वहां एक के लिए हम अ का यूज करते हैं और आने वाला जो मिनट सेकेंड होगा वो फिर प्लुरल का ऐसे नहीं होगा। एज फॉर अ मिनट, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ डिकेड, फॉर अ सेंचुरी। तो 1 महीने से, 1 साल से, 1 शताब्दी से होगा तब भी हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर 1 से अधिक होगा, 2 दिन से, 2 महीने से, तो आने वाला जो डेज, मंथ्स, ईयर्स होगा ये भी प्लुरल का होगा। और अगर 1 घंटे से, 1 मिनट से, 1 सेकेंड से, 1 साल से, तो आने वाला जो नाउन होगा ईयर, वीक, मिनट ये सिंगुलर का होगा। नेक्स्ट इज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर अ लॉन्ग पीरियड आया हुआ है तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। अगर अ वाइल आया हुआ है तब भी वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर अ वाइल बोलेंगे, ना कि सिंस अ वाइल बोलेंगे। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम अगर है, इसके पहले हमें सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज करना है तो हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, ना कि सिंस अ लॉन्ग टाइम
होता है। नेक्स्ट इज फॉर अ मोमेंट होता है, ना कि सिंस अ मोमेंट होता है, ये फिक्स है आपका। फॉर ईवर होता है, ना कि सिंस ईवर होता है। तो पहला, कोई भी आपको डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, सेकेंड्स, मिनट्स ये दिया होगा, प्लस नंबर होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो फॉर का यूज करेंगे। फिर सभी के साथ में मिनट में 1 मिनट दिया जाएगा, तो भी वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। ये आपका है फॉर अ लॉन्ग पीरियड हमेशा होता है, फॉर अ वाइल होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, फॉर अ मोमेंट या फॉर ईवर होता है। इन अगर ईवर के साथ यूज करना है तो फॉर ही लगेगा, अगर हमें अ वाइल के साथ यूज करना है तो फॉर का यूज होगा। ये हमारे फॉर के यूज हैं। याद करने का सिंपल सा तरीका, अगर डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम इनका नाम दिया गया है तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। अगर नाम मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ डेज, मंथ्स, ईयर्स है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे वह सोमवार से नहीं आ रही है, नाम है तो सिंस मंडे। वह 5 दिनों से नहीं आ रही है तो फॉर यूज होगा। वह जनवरी से नहीं आ रही है तो यहाँ पर सिंस लगेगा। वह महीनों से नहीं आ रही है तो फॉर का यूज होगा। मीन्स डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम तो सिंस, नो नेम सिर्फ दिन, महीने, साल, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सिंस। सिंस का यूज, सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में टाइम दिया गया है और वो टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम से के लिए सिंस लिखेंगे। अगर वो टाइम हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। लेट्स सी, डेज नेम यानी दिन का कोई भी नाम हो, यानी संडे से लेकर के आपका लास्ट तक 7 डेज में किसी का भी नाम हो तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। एज सिंस मंडे, सिंस संडे। नेक्स्ट इज मंथ्स नेम, महीने, 12 महीनों में से किसी भी महीने का नाम होगा तो हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस जनवरी, सिंस अप्रैल, जो भी होगा आप उसके पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ना कि फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ईयर्स नेम। ईयर्स नेम मीन्स कोई भी सन हो, 1947, 1999, 2023, 2014, 2019, कोई भी सन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, ना कि फॉर का यूज करेंगे। एज हम लोग 1947 से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मीन्स सिंस 1947, हम सिंस का यूज करेंगे, ना कि फॉर का यूज करेंगे। तो डेज नेम होगा तो सिंस, मंथ्स नेम होगा तो सिंस, ईयर्स नेम होगा तो सिंस। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे। दिन के जो पार्ट होते हैं, एज मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टर, मिडनाइट, यानी दिन के जितने भी पार्ट, दिन को जितने पार्ट में हम बांटते हैं उनके जो नाम आएंगे सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, यानी सभी के साथ सिंस यूज होगा, ना कि फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट इज o'clock, AM, PM। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि वह 2 बजे से पढ़ रही है, वह 4 बजे से पढ़ रही है, वह शाम 6 बजे से पढ़ रही है, तो अगर टाइमिंग दिया गया है यानी o'clock आया है या AM, PM आया है तो वहां पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। वह 2 बजे से पढ़ रही है, सिंस 2 o'clock, वह 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, यानी टाइमिंग है 1 से 12 बजे, किसी भी टाइम की बात की जाएगी तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, ना कि फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द सीजन। किसी भी सीजन का नाम हो, विंटर हो, समर हो, किसी भी सीजन है, सीजन से पहले हमें सिंस और फॉर में से किसी का भी यूज करना है तो हम सिंस का यूज करते हैं, ना कि फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द फेस्टिवल। कोई भी त्योहार, फेस्टिवल का नाम होगा, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, जो भी होगा, अगर किसी भी फेस्टिवल का नाम है तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस रक्षाबंधन, जो भी आया होगा व्हाटएवर, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द इवेंट्स। अगर किसी भी इवेंट्स मीन्स घटनाओं
का नाम होगा, एज बर्थ और एज डेथ, कुछ भी होगा। अगर वो कोई घटना है तो उससे पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे, ना कि फॉर का यूज करेंगे। एंड लास्ट वन इज स्टेज ऑफ वंस लाइफ, यानी जीवन की अवस्था दी गई होगी कि वह बचपन से महात्मा गांधी का अनुसरण कर रहा है। तो अगर कोई लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, एज आपका हो गया बचपन से, युवा अवस्था से, तो कोई भी स्टेज दी गई होगी, जीवन की स्थिति दी गई होगी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एज फर्स्ट हमारा है डेज नेम, तो क्या होगा, सिंस मंडे, मंडे के साथ में क्या लगा है, सिंस लगा है। सेकेंड था मंथ्स नेम, तो सिंस अप्रैल है, तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। ईयर्स नेम सिंस 1947 है, तो सिंस लगा हुआ है। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का पार्ट, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ओ क्लॉक AM PM, सिंस 6 AM, सिंस 4 PM, हमारा क्या यूज होगा, सिंस और फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द सीजन, सिंस विंटर, सिंस समर, तो अगर किसी सीजन की बात होगी तो वहां पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो यहाँ पर क्या है, सिंस होली, होली क्या है, एक हमारा फेस्टिवल है, त्योहार है, तो सिंस होली, सिंस दशहरा, सिंस रक्षाबंधन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द इवेंट्स, सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से, उसके जन्म से मैं ये काम कर रहा हूं, कोई भी सेंटेंस आपका बन सकता है, तो आप क्या करेंगे, सिंस हिज बर्थ, सिंस माई बर्थ, जो भी होगा। एंड लास्ट इज स्टेज ऑफ वंस लाइफ, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, वह बचपन से ही मेरे साथ ये काम कर रहा है, मैं बचपन से ही महात्मा गांधी का अनुसरण कर रहा हूं, तो ये है हमारा सिंस और फॉर का यूज। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसे फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। अगर आपको देखिए फॉर में आपको लगभग नंबर दिया होगा, जैसे ऐसे बोल दिया जाए वह सालों से नहीं बात कर रही है, वह महीनों से नहीं आ रही है, तो बात अलग की है। नहीं तो आपको दिया होगा 2 महीने से, 2 घंटे से, 4 मिनट से, 2 मिनट से, 1 साल से, 10 साल से, तो अगर नंबर दिया है तो वहां पर हमारा फॉर होता है। नंबर नहीं दिया है, डेज नेम, मंथ्स नेम, दिन के किसी भी पार्ट का नाम होगा, या फिर AM PM होगा, सीजन होगा, फेस्टिवल होगा, तो सभी के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग को सिंस और फॉर का यूज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी के आगे हम लोग को स्टडी करना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।